देवेंद्र इस गांव का नाई है। नाई का काम करके किसी तरह उसका घर चलता है। गांव के कई लोग उसे बेईमान रास्ता अपनाने को कहते हैं, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी के साथ ही काम करता है। इसी वजह से गांव में उसकी ईमानदारी की बहुत चर्चा है। अरे माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? खाना बना कि नहीं बना ये तो बताओ। अरे मुझे निकलने का समय हो गया है। क्या आज भी बिना खाए ही जाना पड़ेगा क्या? खाना लगभग तैयार है, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना परोस रही हूँ। देखो माँ, ऐसा है, ये रोज रोज ना खाना बनाने में देर करना अब अच्छा नहीं लगता है। सीधी बात है। अरे जानती तो हो कि मेरे काम में देर हो जाती है। मेरे जितने ग्राहक हैं वो सब सुबह सुबह ही आते हैं, पता तो है तुम्हें। अब देर नहीं होगी। आज उठने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए काम भी देर से शुरू हुआ। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर बैठता हूँ। और ये विक्रम कहाँ गया? सुबह से एक बार भी उसे नहीं देखा। कहीं सुबह सुबह ही तो नहीं निकल गया? तुझे क्या लगता है विक्रम इतनी सुबह उठता है? उसे उठने में तो अभी बहुत देर है, उसकी चिंता मत कर। ओहो, ऐसे देर तक सोने से ना उसका ही नुकसान होगा। तुम लोग उसे समझाओ, सुबह उठकर टहलने भी जा सकता है। जब देखो तब सोता रहता है, सोता रहता है। देवेंद्र ईमानदार और मेहनती है, लेकिन उसका भाई विक्रम बिल्कुल उल्टा। उसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा चाहता है कि कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाए। क्या रे विक्रम, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठाकर मैं काम पर जाने से पहले तुझे उठे हुए देखना चाहता हूँ, समझा? तू तो है बस कि पड़ा पड़ा सोता रहता है। कितना सोता है भाई तू? क्या करूं भैया, आपका तो काम धंधा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ, इसीलिए आलस बहुत आती है। दिन भर सोता रहता हूँ। क्या करूं, सोना ही अच्छा लगता है अब। ये कैसी बकवास बातें करने लगा है तू? मैं तो छोटा मोटा नाई का काम करता हूँ। तुझे पढ़ाया लिखाया, फिर भी यूँ खाली बैठा है। कुछ तो कर सकता है ना? मैं तो कब से कह रहा हूँ भैया, चलो कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिले, तब आपको भी नाई का काम नहीं करना पड़ेगा। अरे मैंने तुझसे पहले ही कहा है ना, ऐसे फालतू के बेईमानी के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। हम खा पीकर जो मिल रहा है उसी में बहुत अच्छे हैं। नाई का काम करके ही खुश हैं और किसी काम की जरूरत नहीं है। अब जो करना है तुझे करना है, तू कर। तो फिर क्या, मुझे यूं ही बेरोजगार बैठे रहना पड़ेगा? तू बेरोजगार है तो ये तेरी ही गलती है, मेरी नहीं। इस गांव में सैकड़ों काम है, कोई भी कर ले। ए भैया देखो, ऐसा है, सही बताऊं तो मुझे मेहनत वाले काम ना बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और मैंने पढ़ाई की है, ऐसे मेहनत मजदूरी वाले काम करने के लिए पढ़ाई नहीं की है। क्या कहूँ, जिस दिन तेरे दिमाग से ये सोच निकलेगी ना, उसी दिन तेरी जिंदगी सुधरेगी। क्या तू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? तेरा घर परिवार नहीं होगा क्या? सोच जरा। अरे तो जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। और फिर आप तो हैं ही, आपके रहते मुझे किस बात की चिंता। हाँ, पागल कहीं का, एक नंबर का पागल है तू। भास्कर बाबू गांव के मुखिया हैं, लेकिन गांव में कई अन्याय और गलत काम करते हैं। देवेंद्र की ईमानदारी की ख्याति देखकर वो चाहते हैं कि देवेंद्र को इस्तेमाल करें। हाँ, क्यों रे देवेंद्र, कैसी खबर है तेरी? आजकल दिखता ही नहीं है। मेरे घर के आसपास भी अब तू नजर नहीं आता। क्या करूं बाबू, दिन भर काम में रहना पड़ता है, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। आप बताइए क्यों आए हैं? बाल कटवाने? अब हाँ, थोड़े थोड़े कटवाने हैं। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है? अब बढ़िया से करना। ठीक है बाबू, बैठी बैठी मैं काट देता हूँ। अच्छा तो और बताओ, तुम्हारी कमाई कैसी होती है? इस कमाई से इतना बड़ा घर अच्छे से चलता है। सुना है तुम्हारा भाई भी बेरोजगार घर पे पड़ा रहता है, बड़ा आलसी है वो। हाँ, ऊपर वाले की कृपा से मेरा घर तो अच्छे से चलता है बाबू, बाकी और कोई समस्या नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक काम बता सकता हूँ। अगर मेरे साथ काम करना चाहो तो अच्छे खासे पैसे कमाओगे, तुम्हारा घर भी अच्छे से चलेगा। नहीं नहीं बाबू, मेरा घर तो अच्छे से चल रहा है, मेरी इतनी कमाई ही मेरे लिए काफी है। अरे देखो देवेंद्र, मौका हर बार नहीं आता, मौके का फायदा लेना चाहिए। जो मौके पे मारे चौका, वही है असली आदमी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे मौकों की जरूरत नहीं है और ऐसे काम भी नहीं करने मुझे। मैं तो ईमानदारी से ही जीना चाहता हूँ। अब आप वैसे कौन सा काम करना चाहते हैं, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं उन कामों को नहीं करूँगा बाबू। अरे जो ये तू बार बार ईमानदारी ईमानदारी का झुनझुना बजाता है ना बेटा, यही ईमानदारी एक दिन तेरा सब कुछ नष्ट कर देगी। मेरी बात याद रखना। ओ क्या देवेंद्र दा, काम काज कैसा चल रहा है? दुकान बंद करके यहाँ आए हो या खुली छोड़ दी? देखना कहीं चोरी वोरी न हो जाए। चोरी होगी, और वो भी मेरे दुकान पर। गांव का हर कोई जानता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ।
सब मुझसे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि चोर भी मुझे प्यार करते हैं। हाँ। क्या कह रहे हो? चोर भी तुम्हें प्यार करते हैं? ओ बाबा, ऐसी मोहब्बत ही तो चाहिए जिंदगी में कि आगे पीछे तो छोड़ो, साले चोर भी प्यार करें। वाह 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 वाह। अरे ये झूठ नहीं कह रहा, सारे चोर भी इससे दूर रहते हैं, सोचते हैं कि वो ईमानदार है, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद ही चोर हो। तुमने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है ना? बोलो हाँ हाँ। अरे धंधा तो शुरू कर लेता अगर तेरी तरह चालाक होता, पर मैं तेरी तरह चालाक नहीं हूँ ना, इसलिए धंधा शुरू नहीं कर पाया। तू ही क्यों नहीं शुरू कर देता? हैं? अरे क्या बात करते हो? तुम मेरा अपमान कर रहे हो हैं? अरे बस 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 बस, हर वक्त झगड़ा ही करते रहते हो। अगर इतना ही चोरी का शौक है तो दोनों मिलकर चोरी करो, चाहो तो डकैती भी डालो, पर झगड़ा मत करो, चुप रहो। अच्छा बताओ दादा, मैंने क्या कहा? झगड़ा तो इसने शुरू किया ना, उल्टा सीधा कह के। अरे रहने दे। ये बता, मेरा भाई दिखा क्या? कहाँ गया है? दिन भर बकरी की तरह इधर उधर घूमता रहता है। अरे उसको बकरी क्यों कहते हो? वो तो कुत्ते जैसा है, यहाँ है तो पल भर में गायब, दूसरी जगह पहुंच जाता है, यहाँ वहाँ ऐसे फिरता है, पता नहीं जैसे पैर में उसके चक्के लगे हों। हाँ, ये तो तूने सही कहा। मेरा अपना भाई है, मैं कितने गीत गाऊं उसके लिए। उसकी जैसी आदत है, क्या कहूँ। लोग कुछ दिनों बाद उसे कुत्ता नहीं गधा भी कहेंगे। हाँ। तो फिर क्या, तुम्हें घर में अलग से गधे की जरूरत ही नहीं होगी, तुम्हारा अपना गधा ही काम आ जाएगा। भास्कर बाबू के प्रस्ताव को देवेंद्र ने ठुकरा दिया, जिससे भास्कर बाबू अपमानित महसूस करते हैं। बदला लेने के लिए वो पुलिस को बुलाकर झूठे आरोप में देवेंद्र को फंसाते हैं। नमस्ते साहब, क्या बात है? हमारे घर में कुछ हुआ है क्या? विक्रम कहाँ गया? मैं तो हमेशा उसकी ही चिंता करता रहता हूँ। उसने कुछ कर दिया क्या? विक्रम ने कुछ नहीं किया, किया है आपने। आप पर आरोप लगा है, उसी के लिए हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं। चलो। क्या क्या मुझ पर आरोप लगा है? मैंने क्या किया? और ये आरोप लगाया किसने? जिसने भी लगाया हो, नाम नहीं बताया जाएगा। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, हमें आपको सही तरीके से हिरासत में लेना है, समझे? देखिए साहब, मैं भागूंगा तो नहीं। अगर सच में मैंने कोई गलती की है तो सजा भुगतने का हौसला रखता हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों जाऊँ? अब ये सब कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको हमारे साथ थाने चलना ही होगा। आप पर जो आरोप लगे हैं उसी वजह से हम यहाँ आपको पकड़ने आए हैं। चलो। अरे ये कैसी बात करते हैं साहब? किस आरोप में पकड़ रहे हैं और किसने आरोप लगाया ये भी मुझे नहीं बता रहे हैं। मैं थाने जाकर जेल जाऊं बिना कुछ जाने बूझे? देखो, ये सब बाद में होगा, पहले आप चलिए। ज्यादा बहस मत कीजिए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, चलिए। क्या हुआ? मेरे बेटे को क्यों पकड़ रहे हो? मेरे बेटे ने क्या किया? वो इतना ईमानदार है, गांव का हर कोई इंसान उसे प्यार करता है। मेरा बेटा क्या कोई गलत काम कर सकता है? माँ तुम चिंता मत करो। अगर मैं ईमानदार हूँ और कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी ही नहीं। मैं जरूर लौट के आऊंगा, चिंता मत करो। हाय हाय रे, मेरे बेटे का ये कैसा सर्वनाश हुआ? किसने मेरे बेटे पर इल्जाम लगा दिया? मेरा बेटा कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, फिर भी बेगुनाह होने के बावजूद उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ रही है। आप मत रोइए माँ, आपके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। आपका बेटा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चला है, इसलिए उसे कोई सजा नहीं होगी। हम चाहे जैसे भी हो आपके बेटे को छुड़ा कर लाएंगे ही। मैं क्या करूं बहू, मेरे हाथ में तो अब कुछ भी नहीं है। मैं किसके पास जाऊं? कैसे छुड़ाऊं अपने बेटे को? आप चिंता मत कीजिए, मैं और विक्रम मिलकर आपके बेटे को छुड़ाएंगे। उसके लिए सबूत लाएंगे हम। हाय रे, इस गांव में मेरे बेटे की कितनी इज्जत थी और अब कितनी रह गई। उसकी नाम भर की भी इज्जत नहीं बची। गांव का हर इंसान अब यही कहेगा कि मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। माँ, सफलता के दरवाजे तक पहुँचने के लिए ऐसी बहुत सी बाधाएं आती हैं, और जो अच्छे इंसान हैं वो आपके बेटे को जरूर पहचानेंगे। वैसे भी हम साबित कर देंगे कि आपका बेटा बेगुनाह है। जिन्होंने उसे फंसाया है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। बस ऐसा ही हो बहू, ऐसा ही हो। जिसने मेरे बेटे का सर्वनाश किया है उसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। फंसाया है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। बस ऐसा ही हो बहू, ऐसा ही हो। जिसने मेरे बेटे का सर्वनाश किया है उसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। जरूर किसी गुस्से या दुश्मनी की वजह से ही आपके बेटे को इस तरह फंसाया गया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, आप टूटिएगा नहीं।
मैं आपकी गोद में आपके बेटे को वापस लाकर रहूंगी। अरे भाग्यवान, तुम इस वक्त यहाँ थाने में क्यों आई हो भाई? चलो जाओ, तुम अभी अभी घर चले जाओ। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, घर की बहू थाने आई है, हैं? मुझे इन सब की परवाह नहीं है, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। पूरे दिन तुम जेल में रहे, क्या खाया पिया कुछ भी मुझे पता नहीं। उधर तुम्हारी माँ रो रो कर बेहाल हो रही है। ओहो, माँ को रोने से मना करो, समझाओ। मुझे यकीन है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं हमेशा सच्चा रहा हूँ, इसीलिए मुझे कोई सजा नहीं होगी। जाओ, तुम घर चली जाओ, जाओ जाओ जाओ। घर तो मैं चली ही जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं और विक्रम तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर ले जाएंगे। देखो, अगर तुम लोग कर सको तो सबूत जुटाओ। सबूत ही मुझे यहाँ से बाहर ला सकते हैं। मुझे जितना लगता है मैं इतना कह सकता हूँ कि इन सब के पीछे वही भास्कर बाबू हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे गलत काम करने का प्रस्ताव दिया था, पर मैंने ठुकरा दिया। ठीक है, मैं विक्रम को कहूँगी भास्कर बाबू पर नजर रखने को, शायद तब सच सामने आएगा। लेकिन तुम जान लो, तुम्हारी इस सच्चाई पर मैं जरा भी आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हारी इज्जत मैं सुरक्षित रखूंगी। चलो, अब शाम हो गई है, तुम घर चली जाओ भाग्यवान। सुनो, मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ आराम से रह लूंगा, है ना? जाओ जाओ जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी बताओ? तुम जेल में रहो और मैं वहाँ चैन से सोऊं। अब अभी तो कुछ नहीं हो सकता भाग्यवान, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और जो कहा है वही करना, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं जा रही, तुम समय पर खाना खा लेना। तुम्हें खाना मिलेगा ना? हाँ हाँ, यहाँ खाना मिलेगा, तुम फिक्र मत करो। तुम यहाँ खाना बनाकर मत लाना, मैं यहीं खा लूंगा, ठीक है? चलो जाओ जाओ। उधर विक्रम देवेंद्र को छुड़ाने के लिए सबूत ढूंढता है, लेकिन किसी को न सबूत मिलता है और न ही मदद। आखिरकार विक्रम अभिलाष से मदद लेता है। अभिलाष मदद का वादा करता है। क्या हुआ रे विक्रम, तू इस तरह पागलों की तरह क्यों घूम रहा है? कुछ ढूंढ रहा है क्या? अरे काकू, आप अभी तक नहीं जानते, मेरे दादा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं उनके लिए सबूत ढूंढ रहा हूँ। किसी से कोई मदद ही नहीं मिल रही। आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? अरे क्या कहा तूने? तेरे दादा को पुलिस पकड़ कर ले गई? लेकिन क्यों, क्या किया देवेंद्र ने? हमें अब तक कुछ नहीं पता कि दादा ने किया क्या है। दादा ने कुछ भी नहीं किया, बस किसी ने उन पर इल्जाम लगाया और थाने में केस कर दिया। पुलिस आई और दादा को ले गई, इतना ही हुआ है। गजब करता है, ये क्या मामला है रे? क्या क्या किया वो भी नहीं पता, किसने केस किया वो भी नहीं पता, और पुलिस आई पकड़ कर ले गई, और अब देवेंद्र जेल में है। हाँ काकू, अब हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। किसी से मदद ही नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा कि दादा को छुड़ा पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे दादा ने कुछ भी नहीं किया, वो बड़े ईमानदार इंसान हैं। आप लोग तो बचपन से मेरे दादा को जानते हैं। हाँ रे, जानता हूँ। तेरे दादा जैसा ईमानदार आदमी इस गांव में नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे दादा की मदद करूंगा। लेकिन कैसे? मैंने सुना है कि दादा को भास्कर बाबू पर शक है। तेरे दादा ना यूं ही किसी पर भी शक नहीं करेंगे, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर तू और मैं मिलकर भास्कर बाबू पर नजर रखें तो सबूत अपने आप मिल जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, हम वही करते हैं काकू। ओ काकू, हम लोग ऐसे घर के आसपास और कितने दिन घूमेंगे, बोलो तो। अरे तू चुप तो रह, कितने दिन घूमेंगे कितने दिन घूमेंगे? अबे यही तो सुबह से योजना बनी थी और शाम को हम देखने के लिए निकल आए। मेरा मतलब, अरे बाबा, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे और कितने दिन घूमना पड़ेगा, सबूत कब मिलेगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। अरे भाई, मुझे क्या पता कब सबूत मिलेगा? ऐसे गुप्त काम में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। मैं भविष्यवाणी कैसे कर दूं कि इस समय पे इस तारीख को इतने बजे सबूत मिलेगा? तू भी गजब सवाल पूछता है। जब तक सबूत नहीं मिलते हमें ऐसे ही खोजबीन करनी पड़ेगी। कोई आकर तो हमारे हाथ में सबूत थमा नहीं जाएगा, है ना? हाँ, ये भी आपकी बात सही है। वैसे ठीक है, इतना मेहनत करने से मुझे क्या ही नुकसान होगा? दादा ने तो सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की। अब इस वक्त हम दादा के लिए थोड़ी मेहनत भी नहीं कर सकते क्या? अरे तू बस धैर्य बनाए रख। धैर्य खोने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। भास्कर बाबू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सब कुछ हमें देखना होगा। लेकिन सावधानी से। भास्कर बाबू को जरा भी आभास नहीं होना चाहिए, और अगर उसे पता चल गया तो पुलिस से हमें भी फंसवा सकता है। भास्कर बाबू की ताकत बहुत ज्यादा है। तब तो मुझे लग रहा है कि यही भास्कर बाबू ने पुलिस को पैसे खिलाकर मेरे दादा को फंसवाया है। इस भास्कर बाबू को सही बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गला दबा दूंगा इसका, सबक सिखाऊंगा इसको मैं। अरे चुप हो जा, बर्बाद कर डालेगा तू। यहाँ इतने ऊंचे स्वर में बात करेगा तो भास्कर बाबू के कानों तक सब पहुँच जाएगा। फिर तेरे साथ मुझे भी संकट में फंसना पड़ेगा।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं ऊंचे स्वर में नहीं बोलूंगा। अच्छा मैं अब बोलूंगा ही नहीं। खुश क्या है कि मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया ना, इसलिए समझ नहीं पाता। अब मैं चुप। अच्छा ठीक है, अब बिल्कुल चुपचाप बैठ जा। अरे सुना, भाई देवेंद्र दादा को पुलिस पकड़ कर ले गई। बात सच है क्या? आज तो दुकान भी खोलते नहीं देखा। लगता है सच ही होगा। बहुतों ने देखा है कि पुलिस आई थी और उनको पकड़ के ले गई है। बहुतों ने क्या, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा तो क्या कहते हो, देवेंद्र दादा को आखिर ईमानदारी का इनाम मिल गया या फिर वो ईमानदार थे ही नहीं? हैं? क्या कहते हो? अरे यही तो अच्छा हुआ। ऐसी ईमानदारी कितने लोग निभाते हैं। देखो ना, हम सब कड़ी मेहनत करते हैं, घर गृहस्थी सब अपने पैसों से चलाना पड़ता है, कितने रुपए खर्च हो जाते हैं। वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ऐसे मुफ्त में पक्के मकान में रहना, रोजाना गर्मा गर्म खाना, मजे ही मजे, ना काम ना चिंता, जिंदगी आराम की। हाँ बिल्कुल सही हुआ। इतने सालों से सिर्फ ईमानदारी का ज्ञान देता आ रहा था, बातचीत शुरू होते ही सिर्फ ईमानदारी की बातें। ऐसा लगता था ईमानदारी पर भाषण लिख के ले आया है। अब ईमानदारी का ढोल भी बंद हो गया। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब देखना बाकी है कि देवेंद्र दादा कब छूटेंगे और किसने मुकदमा किया है, ये कब पता चलेगा। अरे और कौन करेगा? मुझे तो साफ लगता है कि भास्कर बाबू ने ही किया है, लेकिन गांव वाले भास्कर बाबू से डरते हैं ना, इसीलिए कुछ बोलते नहीं। अच्छा तो फिर जरूर देवेंद्र दादा ने भास्कर बाबू के साथ में कोई गड़बड़ की होगी, तभी तो मुकदमा कर दिया। अब जाओ जेल में बैठो और हवा खाओ। और नहीं तो क्या, लेकिन तू इतना मत उछल भोला। जिस दिन तू फंसेगा ना, उस दिन समझेगा भास्कर बाबू कब किसे जेल भिजवा दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे भिजवाए तो भिजवाए, मैं भी मुफ्त में जेल की हवा खाकर आऊंगा। बढ़िया खाना पीना रहना एकदम मजे में। देवेंद्र की क्या खबर है, ये तू मेरे लिए ला सकता है क्या? तू थाने जा, खबर ला और मुझे बता। मेरा वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा तो ठीक है, ये काम तो मैं कर दूंगा। पर ये बताइए, अचानक से आप देवेंद्र दादा की खबर लेने को इतने बेचैन क्यों हो गए? अरे ओ भोला, तू अब तक कुछ नहीं समझा। इतने दिन से मेरे साथ रहकर भी तेरे दिमाग में अकल नहीं आई। मैंने सोचा था कि तू सब समझ गया होगा। अरे ये सब काम मैंने ही करवाया है, ये तुझे समझना चाहिए था। ओह, शक तो मुझे पहले से था बाबू, पर यकीन नहीं था कि आपने ही किया है। लेकिन अब जब आपने खुद कहा है तो अब मैं पक्का हो गया हूँ कि आप ही ने किया है। अच्छा तो अब बता, खबर लाएगा या कि नहीं लाएगा? मेरा तो जाने का मन नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता। अरे हाँ हाँ जरूर लाऊंगा, आपकी बात मैं टाल सकता हूँ क्या? पर एक बात बताइए, देवेंद्र को अचानक फंसाने की वजह क्या है? मतलब मेरे हिसाब से देवेंद्र दादा ने कोई गलत काम तो नहीं किया। अरे उस देवेंद्र की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे अपमानित कर दिया। उसका अपमान मुझे बहुत चुभा, इसीलिए उसे जेल भिजवा दिया। अब मजा चख लेगा वो। फिर तो आपने बिल्कुल सही किया। जब भी मिलता है सिर्फ ईमानदारी का ढोल पीटता है, ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी। अरे उसकी बातें सुनने का मन ही नहीं करता। अब थोड़ा हमें भी शांति मिलेगी। अच्छा सुन, अब थाने जा और जल्दी से खबर लाकर मुझे दे, ठीक है? जा। अरे माँ, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, अब तो थोड़ा सा खा लीजिए। आप बीमार हो गई तो आपका बेटा लौट कर आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? क्या करूं बेटी, बेटे के बिना मैंने कभी कुछ नहीं खाया। आज बेटा पास नहीं है, वो क्या खा रहा है क्या नहीं, ये भी तो मुझे नहीं पता। उसके बिना मैं कैसे खाऊं? तरह से तो नहीं चलेगा। आप बीमार हो गई हैं, अब मुझे वैद्य को बुलाना पड़ेगा। उधर विक्रम आपके बेटे को छुड़ाने गया है। अब अगर बेटा लौटते ही देखे कि उसकी माँ बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? सोचेगा कि उसके बिना हम आपकी कोई देखभाल नहीं करते। जो सोचना है सोचे बहू। मेरा बेटा जब तक नहीं आएगा मैं कुछ मुंह में नहीं डालूंगी। उसके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बेटा मुझे वापस दिला दो। ओ मेरे देवेंद्र, तू कहाँ चला गया? माँ आप रोइए मत, आप रोएंगी तो हमें भी बुरा लगेगा। हम क्या करें बोलिए, आप तो हमारी बुजुर्ग हैं, आपको हमें संभालना चाहिए। अब आप ही अगर रोने लगेंगी तो हम किसके पास जाएंगे? तो तुम लोग वादा करो, मेरा बेटा आज ही मेरी गोद में लाकर दोगे। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अगर नहीं लाए तो मैं बिना खाए ऐसे ही मर जाऊंगी। ऐसी अशुभ बातें मत कहिए माँ। विक्रम तो गया ही है,
मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम जब गया है तो आपके बेटे को लेकर ही लौटेगा। आप शांति रखिए। अरे आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना, अपराधी को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। जब तक सबूत नहीं मिलेगा मुकदमा चलता रहेगा। अरे आपको क्या लगता है पुलिस बाबू, हम बिना सबूत के आए हैं? हम सबूत लेकर आए हैं। अच्छा तो बताओ कहाँ है सबूत? अगर सब कुछ सही हुआ तो हम उसे छोड़ देंगे। सबूत है, मैं और ये अभिलाष काका, हम दोनों गवाह हैं। गवाह? लेकिन गवाह से तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जब बिना कारण बताए और बिना सबूत दिए आप मेरे दादा को पकड़ के ला सकते हैं तो हमारी गवाही पर भी आपको छोड़ना ही होगा। तू मुझसे बहस कर रहा है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग भूल रहे हो कि आप इस वक्त थाने में खड़े हो। देखिए बाबू, हम आम लोग हैं लेकिन जितना संभव है उतना पहुंच सकते हैं। हमें खबर है कि आपने भास्कर बाबू से पैसे लिए हैं। अब अगर आप दादा को नहीं छोड़ेंगे तो ये खबर हमें ऊपर तक पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। आप तो मजाक भी नहीं समझते। देवेंद्र को छोड़िए, हम उसे घर ले जाकर ही चाय पियेंगे आराम से। और सुन लीजिए, अगर आगे से ऐसा कुछ किया ना तो आप बच नहीं पाएंगे। आखिरकार पुलिस विक्रम और अभिलाष के दबाव में देवेंद्र को छोड़ने पर मजबूर हो गई।